दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैसूर पैलेस से जुड़े ऐसे रोचक फैक्ट्स लेके आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक में स्थित मैसूर एक महत्वपूर्ण शहर है। आजादी से कुछ समय पहले तक मैसूर कर्नाटक के पूर्व महाराजा वोडेयार की राजधानी हुआ करती थी। इस महल की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। दोस्तों रात के समय में मैसूर पैलेस में लगी रंग बिरंगी लाइट्स की सजावट उसे हीरे सी चमकदार बनाती है। दिन के समय में सूरज की रोशनी में इसकी लाल रंग के गुम्बद और विशाल परिसर का अद्भुत नजारा आपको साफ नजर आता है। दोस्तों इसकी समृद्ध संस्कृति, सुंदर उद्यान व इनके भवन निर्माणों में की गई नक्काशियां आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दोस्तों मैसूर पैलेस का अपना एक समृद्ध इतिहास है जिसका निर्माण वाडियार राजवंश ने 14वीं शताब्दी में किया था। साल 1638 में महल को आसमान से बिजली गिरने के कारण बहुत नुकसान हुआ था, जिसे वहां के शासकों ने दोबारा बनवाया था। 1793 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान द्वारा वाडियार राजा को हटाकर मैसूर की सत्ता संभाल ली गई थी, जिसके शासन के दौरान इस महल को मुसलमान वास्तुकला शैली में ढाल दिया गया था। 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो वाडियार राजवंश के 5 वर्ष के राजकुमार कृष्ण राजा वाडियार तृतीय को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस महल को पुनः हिंदू वास्तुकला शैली में बनवाया था, जो 1803 तक पूर्ण कर लिया गया था। दोस्तों 1897 में राजकुमारी जयलक्ष्मी के विवाह समारोह के दौरान इस महल में आग लग गई थी, जिसके कारण पूरा महल बर्बाद हो गया था, जिसके पुनर्निर्माण के रानी केम्पा नानजामी देवी ने प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को नियुक्त किया। हेनरी इरविन ने महल को 1897 में बनाना शुरू कर दिया। 1912 में इसे पूर्ण रूप से बनाकर रानी को सौंप दिया गया था। दोस्तों मैं अब आपको मैसूर पैलेस से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। दोस्तों यह महल लगभग 600 वर्षों तक मैसूर की शाही वाडियार परिवार का निवास स्थान रहा है। मैसूर बेंगलुरु से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान मैसूर पैलेस का निर्माण 1897 ईस्वी से 1912 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन के नेतृत्व में किया गया था। इस महल के निर्माण में लगभग 41,47,913 रुपए की लागत आई थी। दोस्तों इस महल में एक 145 फुट ऊंची मीनार है, जिसके ऊपर संगमरमर के बने गुंबदों की संरचना उपस्थित है। दोस्तों इस महल में मुख्य रूप से 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पहला पूर्व प्रवेश द्वार है जो सभी त्योहारों के लिए, दूसरा दक्षिण प्रवेश द्वार है जो सामान्य पर्यटकों के लिए और तीसरा पश्चिम प्रवेश द्वार है जो केवल दशहरे के त्योहार के लिए खोला जाता है। इस महल का मुख्य परिसर 156 फुट चौड़ा और 245 फुट लंबा है, जिसमें सामान्य छोटे मोटे काम किए जाते हैं। दोस्तों यह महल मैसूर की सबसे प्रसिद्ध त्योहार दशहरा का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर 10 दिनों तक सामान्य जनता यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती है। महल में एक सोने का सिंहासन है जो मैसूर साम्राज्य के शासकों का शाही सिंहासन था। दोस्तों माना जाता है यह शाही सिंहासन शुद्ध 24 कैरेट सोने का बना हुआ है, जिसका भार लगभग 200 किलोग्राम है। दोस्तों इस महल का एक सबसे महत्वपूर्ण कक्ष अम्बिलास दरबार एक खास जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग निजी दर्शकों के लिए एक कमरे के रूप में किया गया है। दोस्तों इस महल में कई मंडप हैं, जिसमें एक गुड़िया का मंडप है जिसमें 84 किलोग्राम सोने से सजाए गए लकड़ी के हाथी हौदा सहित भारतीय और यूरोपीय मूर्तिकला और औपचारिक वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह भी है। दोस्तों पहले जमाने में महाराजा सोने की पालकी में विराजमान होते थे, जिन्हें हाथियों द्वारा दशहरा के जुलूस में भी शामिल किया जाता था। अब इस अंबारी में दशहरा के पर्व में मां दुर्गा की मूर्ति को बिराजा जाता है। दोस्तों इस महल का सबसे सुंदर मंडप कल्याण मंडप है, जिसे विवाह मंडप भी कहा जाता है। यह मंडप अष्टकोणीय आकार का बना हुआ है, जिसमें बहुत रंग बिरंगे कांच की छत, ज्यामितीय पैटर्न और एक मोर मूल भाव वाला चित्र है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं मैसूर पैलेस से छोटी सी जानकारी लेके आया था। दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।